हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज का वीडियो पेशेंट्स के लिए भी है और डॉक्टर्स के लिए भी है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोविड टाइम पे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ऑनलाइन कंसल्टेशन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही, तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको एज अ पेशेंट, और हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल के स्टाफ को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि सिर्फ बीमारी का इलाज हो और कोविड की इन्फेक्शन किसी को स्प्रेड ना हो। तो एक एक करके आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा हम लोग अपने हॉस्पिटल में क्या स्टेप्स ले रहे हैं टू इंश्योर कि आप फुली प्रोटेक्टेड हैं जब आप अपनी आंखों का इलाज करने आए। तो जब भी आप हॉस्पिटल आते हैं अपना चेकअप कराने, हालांकि हमारे हॉस्पिटल में वैले सर्विस है, वैले पार्किंग की सर्विस अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस सर्विस को ना यूज़ करिए और अपनी कार खुद पार्क करिए। आपको अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टाफ प्रोटेक्टेड रहेगा तभी हॉस्पिटल चल पाएगा। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड के पास एक शील्ड होनी चाहिए, एक मास्क होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो। सो फर्स्ट स्टेप होता है जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल आता है, पेशेंट का थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करना और साथ ही साथ हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज़ करना। अगर टेम्परेचर हाई है तो वहीं से आपको पेशेंट को मना कर देना चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं एंटर करने देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई डायर इमरजेंसी हो जिसमें देखना बहुत ज़रूरी हो। नेक्स्ट स्टेप में पेशेंट कोविड डेस्क पे जाता है, जहाँ पे एक क्वेश्चनेयर होता है, जहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने ट्रैवल तो नहीं करा, आप किसी कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आए, आपको खांसी, ज़ुकाम या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है, या आप कुछ ऐसे एरिया से तो बिलोंग नहीं करते जो कोविड हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर्ड हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो पेशेंट को मना कर देना चाहिए, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को कोई डायर इमरजेंसी हो और देखना बहुत ज़रूरी हो। कोविड डेस्क का एक और फंक्शन भी होता है कि इन केस पेशेंट मास्क नहीं पहन के आया तो यहाँ पे पेशेंट को मास्क प्रोवाइड करा जाए ताकि वो अपने आप को और बाकी लोगों को इन्फेक्शन से बचा के रखे। साथ ही साथ क्योंकि फॉर्म भरते हुए आप पेन को टच करते हैं और ये पेन बाकी पेशेंट्स भी टच करते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। पेशेंट का टेम्परेचर हाई आता है या पेशेंट कोविड फॉर्म भरता है तो ऐसी सस्पिशन होती है कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, या पेशेंट किसी हॉटस्पॉट एरिया से आया है, या ऐसा लग रहा है कि पेशेंट खुद ही हिस्ट्री देता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो आपको उसको जनरल पब्लिक के साथ, जनरल पेशेंट के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए। फिर उसको दूसरी एंट्री से इमरजेंसी एरिया में, जहाँ पे ट्राइज एरिया है, जहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके पीपीई पहन के डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट को एडमिट करना चाहिए। जनरल पेशेंट के साथ उसको नहीं मिक्स करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉस्पिटल के सारे डोर्स और विंडोज़ को ओपन रखा जाए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और इन्फेक्शन का स्प्रेड करने का खतरा और कम हो सके। नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में अगेन आपको एक फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म को भरने के लिए आप एक पेन को टच करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप फॉर्म को भर लें, प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो अपने हाथों को प्रॉपरली सैनिटाइज़ करिए। ये पेशेंट के लिए और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है। अगेन जब आप पेमेंट करें तो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप कैश की जगह डिजिटल पेमेंट करें सो दैट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो पाए। बट अगर आप कैश पे कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेमेंट के बाद, अपने प्रोसेस को फिनिश करने के बाद, हाथों को प्रॉपरली स्टेरिलाइज करें सैनिटाइज़र से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोविड के टाइम पे आपका स्टाफ फुली प्रोटेक्टेड हो, तो स्टाफ को पीपीईज़ एंड प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है, विच इंक्लूड्स बेसिकली कैप, फेस शील्ड, मास्क एंड अ गाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टाफ किसी भी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में ना आए और कोविड की इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोका जा सके। सो ओपीडी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा जाए। तो आपको अपने ओपीडी का सेटअप कुछ इस तरह से करना है कि दो पेशेंट्स के बीच में एटलीस्ट 6 फुट का गैप हो और बीच में सीट्स को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हो सके। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंट्स का गैप प्रॉपरली मेंटेन्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सीट्स को ब्लॉक करके रखा गया हुआ है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो हो सके। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जब आप पेशेंट्स को बुलाएं तो स्ट्रिक्टली बाय अपॉइंटमेंट बुलाएं
और वॉक इन पेशेंट्स को डिस्करेज करें अनलेस अनटिल कोई बहुत ही इमरजेंसी हो। और एक बारी में 10 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं देने चाहिए। अपॉइंटमेंट्स को प्रॉपर्ली स्पेस अप करना चाहिए ताकि हॉस्पिटल में क्राउडिंग ना हो और इन्फेक्शन से बचा जा सके। कीपिंग स्टाफ को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपी किट्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही हाई रिस्क पे होते हैं, क्योंकि वो सर्फेसिस को क्लीन करते हैं जहाँ पे सारा इन्फेक्शन होता है। तो प्रॉपर पीपी होना चाहिए हाउस कीपिंग स्टाफ के पास, और हर 1 घंटे में सारी सर्फेसेस को प्रॉपर्ली क्लीन करना चाहिए, या तो एक OT लेवल के डिसइंफेक्टेंट से या फिर 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से। जहाँ पे भी पेशेंट्स बैठ रहे हैं उन सर्फेसेस को स्पेशली हर 1 घंटे में क्लीन करना है। तो जैसे ही पेशेंट अपनी सीट से उठता है उस सर्फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और फ्लोर को भी 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है एवरी 1 आवर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो पेशेंट को देखने से पहले सबसे पहले पेशेंट सीट को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना ज़रूरी है। ये डिसइंफेक्टेंट यूजुअली 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होना चाहिए या फिर कोई हाई ग्रेड OT डिसइंफेक्टेंट। एक बारी चेयर को क्लीन कर दिया, फिर ऑप्टोम पेशेंट को चेकअप के लिए बुलाएंगे। जब पेशेंट को चेकअप के लिए बुलाया जाए तो सबसे पहले पेशेंट के हाथों को और ऑप्टोमेट्रिस्ट के हाथों को प्रॉपर्ली एक सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करना चाहिए। एवरी टाइम जब इन मशीन्स पे हमें एग्जामिनेशन करना है तो बहुत ध्यान रखना है कि जो चिन पैड है उसका पेपर चेंज किया जाए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, और एक क्लीन चिन पैड हमेशा मिले पेशेंट को एग्जामिनेशन के टाइम। एक बारी पेशेंट का एग्जामिनेशन हो गया, फिर मशीन को प्रॉपर्ली 70% अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है, और पेशेंट की सीट को अगेन क्लीन करना है 1% हाइपोक्लोराइड से या फिर OT ग्रेड डिसइंफेक्टेंट से। तो अगेन जो प्रिकॉशंस हमने ऑप्टम लेवल पे ली है वही प्रिकॉशंस हम डॉक्टर लेवल पे भी लेते हैं। हर पेशेंट के बाद चेयर को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना है, जहाँ पे भी पेशेंट टच करता है उस एरिया को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना है। आपको स्लिट लैम्प पे पेशेंट को बिठाने से पहले स्लिट लैम्प का चिन गार्ड को चेंज करना है, पेपर को चेंज करना है ताकि इन्फेक्शन कोई स्प्रेड ना हो। स्लिट लैम्प पे एक ब्रेथ गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेथ गार्ड आपको भी प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर पेशेंट छींकता है, बोलता है या उसके कुछ ड्रॉपलेट्स रिलीज़ होते हैं तो ये गार्ड उस ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे और यहाँ पे रोक देता है और आपको और पेशेंट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करता है। एक बारी जब पेशेंट को आप देख लें तो अगेन आपको स्लिट लैम्प का वो एरिया जहाँ पे पेशेंट टच करता है उसको प्रॉपर्ली 70% अल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है। वो सारा एरिया जहाँ पे पेशेंट का कॉन्टैक्ट हो सकता है, जैसे फोरहेड रेस्ट हो गया, साइड पिलर्स हो गए, हाथ पकड़ने का एरिया हो गया, चिन एरिया हो गया, इस सारे एरिया को 70% अल्कोहल स्वैब से डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन कोई भी OPD का प्रोसीजर करने से पहले जहाँ पे भी पेशेंट कॉन्टैक्ट होता है उसको प्रॉपर्ली क्लीन करना है, और क्लीनिंग सोल्यूशन आपका या तो OT ग्रेड डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए या फिर 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। कोई भी पेशेंट प्रोसीजर करने से पहले आपको जो भी पेशेंट कॉन्टैक्ट प्रोब्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना है, अगेन 70% अल्कोहल सोल्यूशन से, और फिर उस प्रोसीजर को करना है। हॉस्पिटल में आपको ये एज्यूम करके चलना है कि हर वो इंसान जो हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहा है वो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिकॉशंस लेनी है। अपने स्टाफ को हर 15 दिन में आपको कोविड टेस्टिंग कराना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाफ का एक भी इंसान कोविड पॉजिटिव निकलता है तो वो पूरे हॉस्पिटल को इन्फेक्ट कर सकता है। आपको अपना मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में, क्योंकि मोबाइल अगेन एक कंटामिनेशन का सोर्स है। अगर मोबाइल पे वायरसेस आएंगे तो वो वायरसेस आपके घर पे चले जाएंगे। आपको अपने हॉस्पिटल में मैक्सिमम EMR सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। मिनिमम पेपर वर्क होना चाहिए, जितना पेपर वर्क हो उसको अवॉइड करना चाहिए। हॉस्पिटल में बच्चों को और एल्डरली लोगों को, ओल्ड लोगों को अवॉइड करना चाहिए अनलेस अनटिल वो लोग पेशेंट्स हैं, तभी उनको बुलाना चाहिए। एज एन अटेंडेंट आपको डिस्करेज करना चाहिए। अगर आप एक ओल्ड पेशेंट हैं या आपके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है तो उनको पहले से ही फ़ोटो खींच के डॉक्टर को ईमेल कर दीजिए ताकि मिनिमम कॉन्टैक्ट हो रिपोर्ट्स के साथ। हॉस्पिटल को एग्जिट करते हुए आपको फाइनली एक बार अपने हाथों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके 70% बेस्ड अल्कोहल सोल्यूशन से साफ़ करके अपने घर पे जाना चाहिए। जब हॉस्पिटल बंद होने वाला है
उस टाइम पूरे हॉस्पिटल प्रेमाइसिस को फॉगिंग करके प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना चाहिए बंद करने से पहले, ताकि कोई भी लिंगरिंग इन्फेक्शन अगर हॉस्पिटल में हो तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाए और पेशेंट्स के लिए और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए अगेन पूरा सेफ हो जाए। अब अगर आपको कोविड के टाइम पे ऑपरेशन करना है, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है, तो आपको डबल प्रिकॉशंस लेनी है। उसके लिए सबसे पहले आप पेशेंट को प्री ओटी रूम में शिफ्ट करेंगे। हाथों को सबसे पहले सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट मास्क पहन के आया है उसको डिस्कार्ड करना है और पेशेंट को एक फ्रेश मास्क देना है पहनने के लिए। पेशेंट को प्रॉपर्ली पूरी तरह से रैप करना है। पेशेंट का कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं रहना चाहिए सिवाय आंखों के। तो सबसे पहले पेशेंट को प्रॉपर्ली पैरों पे प्रॉपर रैपिंग होनी चाहिए। एक स्टरलाइज गाउन देना है पेशेंट को जिससे पूरा बॉडी को रैप किया जाएगा। तो इस तरह के फीट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको पहले पैरों में पहन के सबसे पहले पैरों को सिक्योर करते हैं। उसके बाद पेशेंट को एक कैप दी जाती है जिससे सारे हेयर को सिक्योर किया जाता है कि कभी कभी हो सकता है हेयर में इन्फेक्शन हो। कैप को पहनते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट के सारे बाल कैप के अंदर हो, कोई भी बाल कैप के बाहर ना आ रहा हो। उसके बाद पेशेंट की बॉडी को प्रॉपर्ली कवर किया जाता है। उसके लिए एक स्टरलाइज गाउन का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह का गाउन होता है जो आगे से पहनाया जाता है और फिर पीछे से इस गाउन को बांध दिया जाता है। जब हम पेशेंट को ओटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपको नो टच टेक्निक से पेशेंट को पहनाने हैं। और उसके बाद जब पेशेंट एक बारी रेडी हो जाता है तो आपको एंड में फिर पेशेंट को स्टेरिलियम देना है। पेशेंट अपने हाथों को सैनिटाइज करेगा स्टेरिलियम से और फिर हाथ जोड़ के इस तरह की पोजीशन में बैठना है, कहीं पे भी हाथों को टच नहीं करना। तो ओटी एरिया में आपको डबल प्रिकॉशंस लेने हैं कि कोरोना की इन्फेक्शन ओटी में ना आए। और स्पेशली आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि अगर ओटी में इन्फेक्शन आ भी जाती है तो उसको प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करना है। इसके लिए सबसे पहले जब आप सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद हर चीज़ सर्जरी की डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। ग्लव्स, कैप्स, मास्क, गाउन, इंस्ट्रूमेंट्स, हर चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर देना है, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। सेकेंडली, दो पेशेंट्स के बीच में एटलीस्ट 20 मिनट्स का गैप होना चाहिए ताकि उस 20 मिनट्स में ओटी एरिया को प्रॉपर्ली स्टरलाइज किया जाए। स्टरलाइजेशन फॉगिंग से भी हो सकती है या आजकल मॉड्यूलर ओटीज़ आ गए हैं, एडवांस ओटीज़ आ गए हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये स्पेशल तरह के ओटीज़ होते हैं जहां पे हेपा फिल्टर लगा होता है यूवी सैनिटाइजेशन के साथ। तो उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली हवा सर्कुलेट करती है, हवा फिल्टर के अंदर जाती है, वहाँ पे यूवी लाइट से डिसइंफेक्ट होती है और फिर ओटी में आती है। तो अगर आपके पास हेपा फिल्टर्स यूवी वाले भी लगे हुए हैं और अगर आपके पास फॉगिंग फैसिलिटी है तो आपको दोनों को प्रॉपर्ली यूज़ करना है, ओटी को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना है नेक्स्ट पेशेंट लेने से पहले।